हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम कुल टोटल 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से, त्रिकोणमिति परिचय से, वृत्त के संबंधित क्षेत्रफल से, यह आपका 3 चैप्टर से लिया गया है। यदि आप 15 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपका 15 नंबर पक्का है, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। दिया है 7 मीटर ऊंचा भवन का शिखर का एक लंबा शिखर का कह रहा कि 60 मीटर ऊंचे भवन से के शिखर से एक शिखर के उन्नयन कोण 60 हो और उसके पाद का अनुमान कोण 45 हो तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन में कुछ समझ आया तो कहेंगे जी सर। क्या समझ आया? कहेंगे कि आपका क्या है, 60 मीटर ऊंचा क्या आपका कहेंगे भवन है। फिर कह रहा है भवन के शिखर से एक टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, कहेंगे 60 डिग्री। फिर आपसे कह रहा है कि और उसका पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना है, कहेंगे 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। सवाल को लगाने से पहले हम चित्र बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, कहेंगे क्या है आपका भवन है और यहाँ पर आपका क्या है, एक टावर है। यहाँ पर क्या है, टावर है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। और भवन की ऊंचाई आपका कितना है, कहेंगे 7 मीटर है, ठीक। कह रहा कि भवन का शिखर से टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना बढ़ रहा है, कहेंगे 60 डिग्री। ये आपको दे दिया है। फिर कह रहा है कि भवन का शिखर से और इसका टावर का पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना बढ़ रहा है, कहेंगे 45 डिग्री। यहाँ बन रहा है तो यहाँ बनेगा, तो यह भी कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। यह बात को हमने आपको बता दिया है, ठीक है। यदि आप इसको नहीं जानते कैसे बनेगा, देखिए यह रेखा आपका क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। तो यह कोण और यह कोण आपका क्या होगा, अंतर एकांतर कोण होगा। और अंतर एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। यदि यह आपका 45 डिग्री का बनेगा तो यह भी आपका कितना डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का, ठीक है। देखिए इसको हम मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको निकालना है टावर की ऊंचाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यह निकाल लेंगे। यह जितना होगा आपका उतना यह होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह रेखा और यह रेखा आपका क्या होगा, समांतर रेखा। समांतर रेखा के बीच की दूरी आपका क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए हम लगाते हैं, लिखेंगे ए बी, लिखेंगे ए बी बराबर भवन की लंबाई जो आपका कितना दिया है, कहेंगे 7 मीटर, ठीक। और लिखेंगे आपका क्या, सीई बराबर टावर की लंबाई, टावर की लंबाई, ठीक। यह तो आपको दिया नहीं है, ठीक है। यह आपको ज्ञात करना, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें 2 कोण दिया है। पहला कोण थीटा बराबर आपका कितना दिया है, 60 डिग्री। दूसरा का थीटा बराबर आपका कितना दिया है, कहेंगे 45 डिग्री। इसमें 2 आपका कोण दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लगाते हैं सबसे पहले इस वाले त्रिभुज को, फिर क्या करेंगे हम आपका यह वाला त्रिभुज लगाएंगे, ठीक है। इस वाले त्रिभुज से हम इसको निकाल लेंगे। इसको क्या करेंगे, यह रेखा और यह रेखा आपका बराबर होगा तो हम क्या करेंगे, इसको मिटाकर क्या करेंगे, इसको निकाल कर। और यह आपकी दूरी क्या हो जाएगी, देखिए अगर यह 7 है तो यह भी आपका क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। क्या करेंगे, इतना दूरी निकाल कर उसमें 7 जोड़ देंगे तो आपका आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम सवाल लगाना चालू करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में क्या है, थीटा बराबर 45 डिग्री। इतना तो आपको दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे, देखिए आपका क्या है, कहेंगे लंब दिया और क्या ज्ञात का नाम है, कहेंगे आधार। लंब बट्टा आधार। देखिए अब देखेंगे लंब बट्टा आधार का सूत्र क्या होता है। यहाँ हम लिखेंगे लाल बट्टा कक्का। लंब बट्टा आधार आपका किसका सूत्र होता है, कहेंगे tan थीटा का। यदि आप इसको नहीं जानते हैं तो हमारा वीडियो आप जाकर देखेंगे प्रश्नावली 9.1, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट सभी पार्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है। आप किसी पार्ट का तैयारी करना चाहते हैं तब उस पार्ट को जाकर खोलिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए आपका हो गया tan थीटा का मान कितना है, कहेंगे 45 डिग्री।
बराबर लंब कितना है कहेंगे आपका 7, आधार कितना है कहेंगे ज्ञात करना है। और अब बताइएगा tan 45 का मान कितना होता है कहेंगे 1, बराबर तो यहाँ पे क्या है कहेंगे 7 और बट्टा आधार। ठीक, अब क्या करेंगे 1 का आधार में गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा आधार 1 अन्य आधार, यानी आधार का मान आपका कितना आ गया कहेंगे 7, आधार बराबर आपका कितना आ गया 7, यह 7 होगा तो यह भी आपका क्या होगा 7 होगा। क्यों 7 होगा कहेंगे समांतर रेखा है। ठीक है, लिखेंगे ए बी बराबर सी डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि समांतर दूरी के बीच की दूरी है, समांतर रेखा के बीच की दूरी है। ठीक, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि यह 7 है तो यह 7 है। अब क्या करेंगे हम इसको मूल लेंगे। ठीक है, देखिए यह 7 यह 7 यह 7 यह 7। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको मूल लेंगे और हमको क्या ज्ञात करना है, इसको मान ज्ञात कर इसका मान निकाल कर उसमें 7 जोड़ देंगे तो आपका कुल टावर की क्या हो जाएगा लंबाई पता चल जाएगा। ठीक है, आपका कुल टावर की लंबाई पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं। अब इस त्रिभुज को मूनेंगे और इस त्रिभुज का नाम क्या कहेंगे ABE। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABE में आपका थीटा बराबर कोण बराबर दिया है, यानी थीटा बराबर आपका दिया है 60 डिग्री। ठीक, तो चलिए हमको क्या ज्ञात क्या करना है कहेंगे लंब ज्ञात करना है। दिया क्या हमको आधार। ठीक है, तो देखिए लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार आपका सूत्र क्या होता है कहेंगे tan थीटा। अभी हमने ऊपर स्थित किया है tan थीटा, ये आपका हो गया tan थीटा का मान कितना है कहेंगे 60 डिग्री बराबर लंब कितना है कहेंगे ज्ञात करना है, आधार कितना है कहेंगे 7। ठीक, अब बताइए tan 60 का मान कितना होता है कहेंगे √3। आपका हो गया लंब बट्टा 7। अब क्या करेंगे हम इसमें गुणा कर देंगे। जैसे ही आप गुणा करेंगे आपका हो जाएगा 7√3 बराबर लंब। ठीक है, यानी लंब बराबर आपका कितना आ गया 60√3, यानी इतना दूरी आपका कितना निकल गया 7√3 और यह दूरी आपका क्या है 7 है। टावर की कुछ लंबाई क्या होगा कहेंगे CE और इसके बीच में क्या है कहेंगे CB और EB है। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। यहाँ से लिखेंगे हमें कहा भी है टावर की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए, हमें कहा भी है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। लिखेंगे टावर की कुल ऊंचाई बराबर लिखेंगे CE है। ठीक है, क्या आपका CE है। ठीक है, देखिए CE में क्या है, एक तो आपका क्या है CB और फिर आपका क्या है BE। लिखेंगे CE बराबर CB प्लस BE। ठीक, यहाँ तक तो आपको पता चल गया। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ पर CB आपका कितना है कहेंगे 7 मीटर। ठीक है, और आपका BC कितना है कहेंगे 7√3 मीटर। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं यहाँ से। ये आपका हो जाएगा 7 प्लस 7√3। ठीक है, यदि आपसे कोई कह दे कि इन दोनों में कौन ऐसी संख्या जिसको हम कॉमन ले सकते हैं कहेंगे 7 को कॉमन ले लेते हैं। 7 को यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो आपका बचेगा 1 प्लस √3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी आपके टावर की कुल ऊंचाई क्या होगा कहेंगे 7 कोष्टक में 1 प्लस √3। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा टावर की कुल ऊंचाई। आप बताइएगा आपको सवाल कैसा लगा। यदि सवाल आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आपका अगला सवाल पढ़ते हैं। चलिए आपका ये तो आपका तीसरा सवाल हो गया। आपका यह दूसरा सवाल है, कह रहा है कि भूमि में एक बिंदु P
से एक 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। फिर कह रहा है कि भवन का शिखर पर एक ध्वज फहराया गया है, मतलब लहरा रहा है, ठीक है। और उस पी बिंदु से कह रहा कि और पी बिंदु से ध्वज का शिखर का उन्नयन कोण आपका क्या है, 45 डिग्री है, ठीक है। तो ध्वज की लंबाई और पी बिंदु से ध्वज की दूरी ज्ञात करना है, पी बिंदु से भवन की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको सवाल लगाते हैं। सवाल देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक 7 मीटर लंबा आपका क्या है, घर है, यानी भवन है, ठीक है। यह कितना मीटर है, 10 मीटर। मान लीजिए आपका यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम क्या दे दिया, आपको पी दे दिया है, ठीक है। कह रहा इसको क्या करेंगे हम, इससे क्या करेंगे, मिला देंगे। कह रहा कि इससे इसकी बीच की दूरी क्या है, ठीक है। कह रहा कि अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। कह रहा कि यह आपका कोण कितना डिग्री बना रहा है, कहेंगे 30 डिग्री का, ठीक। फिर कह रहा कि इस भवनवा के ऊपर एक और डंडा लगा है, डंडा लगा कर क्या किया गया, एक ध्वज बना दिया गया है। होगा क्या है, एक ध्वज है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ध्वज है जो फर रहा है। और कह रहा है कि ध्वज का उन्नयन कोण कितना है, पी बिंदु से कह रहा है कि 45 डिग्री है। क्या है, कहेंगे आपका कितना डिग्री है, कहेंगे 45 डिग्री है, ठीक है। तो कह रहा कि ध्वज की तो डंडा लगा, इसकी लंबाई हमें बताना, ठीक है, यानी इसके है ना लंबाई हमें को बताना। तो क्या करेंगे, देखिए कुल लंबाई निकाल कर उसमें से 10 निकाल लेंगे तो आपका इतना दूरी पता चल जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं हम, इसका नाम लिखते हैं पी क्यू आर यस, लिखेंगे क्यू आर, यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे क्यू आर एक भवन है जिसकी लंबाई 10 मीटर है, ठीक। कह रहा कि आपका एक भवन है पी क्यू आर जिसकी लंबाई आपका क्या है, 10 मीटर है, ठीक है। या तो आपको दे दिया। फिर लिखेंगे आर एस क्या है, झंडा है, क्या लिखा है, झंडा लिखा, क्या लिखा है, ध्वज है, ठीक है। ध्वज की लंबाई है, ठीक है। जो आपका ध्वज पड़ रहा है उसके डंडा की क्या है, लंबाई है, ठीक है। फिर देखिए, अरे यह देखिए, इसको देखिए, इसमें 2 थीटा बन रहा है। एक आपका पहला थीटा कितना बन रहा है, कहेंगे 30 डिग्री का। दूसरे का कोण आपका कितना बन रहा है, कहेंगे 45 डिग्री का, ठीक है। तो चलिए हम लगाते हैं सवाल को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका यह निकालेंगे। यदि हम यह निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, बड़ा इसको मूल लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बड़ा वाला त्रिभुज का निकाल कर, यानी बड़ा वाला त्रिभुज का निकाल कर और इस छोटे वाले त्रिभुज को घटा देंगे तो लंबाई का, तो आपका बड़ा वाला छोटा इसका 2 लंबाई आपको निकालना है वह ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। लिखेंगे त्रिभुज, पहले हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, इन दोनों का निकाल देंगे, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में थीटा बराबर 30 डिग्री है, ठीक है। ये आपको दे दिया इतना, ठीक है। और देखिए, अब देखिए हमको ज्ञात करना है, क्या कहेंगे, आधार, ठीक है। तो आपका सूत्र होता है लंब बट्टा आधार। यह किसका सूत्र होता है, अभी हमने आपको पहले ही बताया किसका सूत्र होता है, कहेंगे tan थीटा का, ठीक। ये आपका हो गया tan थीटा का मान कितना है, कहेंगे 30 डिग्री बराबर लंबा आपका कितना है, कहेंगे 10 मीटर बट्टा आधार कितना है, कहेंगे ज्ञात करना है। देखिए अब बताइए, tan 30 का मान कितना आता है, कहेंगे 1/√3 बराबर 10 m बट्टा आधार। एक का गुणा इसमें कर देंगे, आधार एक अन्य आधार, और इसका गुणा क्या करेंगे, हम इसमें कर देंगे। तो आधार बराबर आपको क्या हो जाएगा, 10√3। ये आपका क्या हो गया, आधार, यानी आपका आधार का कितना निकल गया, कहेंगे 10√3। अब क्या करेंगे, इस बड़े वाले त्रिभुज का निकालेंगे, ठीक है। या तो आपका केवल आधार निकला, यानी आप यह कह सकते हैं
भवन पी कह रहा है कि पी बिंदु से भवन की दूरी क्या है, तो कहेंगे पी बिंदु से भवन की दूरी आपका क्या है 10√3 है। यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे पी बिंदु से भवन की दूरी 10√3 मीटर है। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए आपका आगे लगाते हैं। अब क्या करेंगे, इस पूरे त्रिभुज का निकालेंगे, इस पूरे त्रिभुज का। अभी तो हमने यह निकाला, किस लिए निकाला है, केवल आधार निकालने के लिए। आधार निकल गया तो अब क्या करेंगे, इस पूरे वाले त्रिभुज का निकालेंगे। पूरे वाले त्रिभुज में यदि इसका मान 10 है तो इसका मान कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, तो आपका ये पूरा लंबाई क्या हो जाएगा, कहेंगे 10, या तो झंडे की कुल लंबाई क्या हो जाएगा, कहेंगे 10 + x हो जाएगा। ठीक है, 10 + x हो जाएगा। ठीक है, झंडे की कुल लंबाई। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं आपका अगला सवाल। लिखेंगे त्रिभुज PQS में, यानी बड़े बड़े त्रिभुज में थीटा का मान कितना है, कहेंगे 45 डिग्री। 40 डिग्री नहीं होता है, 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री। ठीक, अब चलिए सवाल लगाते हैं हम। देखिए, हमको ज्ञात करना है, कहेंगे क्या ज्ञात करना है, कहेंगे लंब ज्ञात करना है। ठीक है, लिखेंगे लंब बट्टा आधार बराबर tan थीटा। यह आपका हो गया tan थीटा का मान कितना है, कहेंगे 45 डिग्री बराबर लंब आपका कितना है, कहेंगे 10 + x। अभी हमने बताया कि नहीं, लंबाई आपका कितना है 10 + x। यहाँ पर हमने लिखा भी है कि RS बराबर आपका कितना है 10 + x। ठीक है, और देखिए आधार कितना है, कहेंगे 10√3। क्या है, कहेंगे 10√3। tan 45 का मान कितना होता है, कहेंगे 1 बराबर 10 + x बट्टा 10√3। क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे। 10√3 बराबर 10 + x। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 10√3, यह प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -10 बराबर इधर क्या बचाएगा। इन दोनों संख्या में किसी संख्या को कॉमन करना चाहें तो किसको कर लेंगे, कहेंगे 10 को कॉमन कर लेंगे। यदि हम 10 को कॉमन कर लिए तो यहाँ पर क्या बचा √3, और यहाँ क्या बचाएगा 1। ठीक है, बराबर x। और आपको क्वेश्चन में कहा होगा कि √3 का प्रयोग हमें कितना करना है, 1.732 प्रयोग करना है। ठीक है, जहाँ आपका √3 लिखा उसके जगह हम क्या करेंगे, 1.732 प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपका हो गया, देखिए 10 1.732 -1 बराबर x। ठीक है, अब देखिए यदि हम इसमें से एक घटा दें, तो आपका केवल क्या बचेगा, कहेंगे यदि हम इसमें से 1.73 में से यदि एक घटा दें तो आपका क्या बचेगा 0.732 बराबर x। एक देखिए, अब क्या करेंगे, यदि हम इसमें 10 से गुणा कर देते हैं, 10 से गुणा करेंगे तो आपका दशमलव यहाँ पर है ना, तो यह दशमलव आपका एक अंक पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 7.32 बराबर x। यानी झंडे की लंबाई आपका क्या होगा, कहेंगे 7.32। लिखेंगे यहाँ पर ध्वज की लंबाई बराबर x, और x बराबर आप कितना निकाले हैं, कहेंगे 7.32। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यदि आपको इसमें कहीं पर भी कोई डाउट हुआ हो तो आप कमेंट करिएगा, इस सवाल में कहीं पर भी आपको डाउट हुआ हो तो। ठीक है, तो चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा, आपको एकदम बेहतर से बेहतर तरीक़ा से सवाल बताया जाएगा। ठीक है, यदि आपको इसमें कहीं पर भी कोई डाउट हुआ हो तो आप कमेंट करेंगे तो आपको क्या किया जाएगा, डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल हम लगाते हैं। देखिए आपका यह तीसरा सवाल है, कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी क्या है त्रिज्या, यानी आर आपकी क्या है, सुई कितना लंबा है, कहेंगे 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी आपका त्रिज्या भी वह हो जाएगा। और इसके मतलब देखिए आपका क्या है, घड़ी की सुई है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या भी कहते हैं। आपको त्रिज्या बराबर आर दे दिया। ठीक है, और आगे आपको दिया है,
कह रहा कि 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया भाग का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाने से पहले आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में बहुविकल्पी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा कि आपका एक घड़ी की सुई है यहाँ पर। ठीक है, कह रहा कि 5 मिनट, मान लीजिए 5 मिनट में इतना दूरी है चला होगा। ठीक है, 5 मिनट में। ठीक है, और कह रहा आप जान जाइए कि घड़ी की सुई द्वारा, लिखेंगे घड़ी की सुई द्वारा यदि मिनट की सुई हो तब। ठीक है, घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है? 5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी? 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी? कहेंगे 5 गुणे 1 मिनट में, सॉरी 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, तो 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी? 30 डिग्री कोण बनाएगी। यानी थीटा का मान आपका कितना आ गया? 30 डिग्री। ठीक है, और यार यानी त्रिज्या आपका कितना दिया है? 8। ठीक है, मतलब सुई की लंबाई आपका कितना दिया है? कहेंगे 8। ठीक है, सुई की लंबाई आपका कितना दिया है? 8। तो आप जानते हैं ये आपका क्या हो जाएगा? कहेंगे त्रिज्यखंड। आपका क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड। तो आप जानते हैं सूत्र क्या होता है? त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, आप जानते होंगे इसका सूत्र बहुत आईएमपी सूत्र है, जो यूपी बोर्ड के पेपर में इससे सबसे ज़्यादा सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, सूत्र होता है थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कहेंगे थीटा का मान कितना है? कहेंगे 30 डिग्री बट्टा 360 कूड़े पाई का मान हमें प्रयोग नहीं करना, आर का मान हमें कितना है? कहेंगे R1। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? आर का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब सुई की लंबाई कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर, तो वह त्रिज्या है, त्रिज्या को हम आर रख दिए तो आर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखिए 0 से आपका 0 कट गया, 3 करने 3 12 3 36, यानी आपका क्या बचा? 1 गुणे पाई आर स्क्वायर बट्टा 12। 1 का किसी भी संख्या में गुणा करते तो आपका वही संख्या होता है, पाई आर स्क्वायर बट्टा 12। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बट्टा 12। तो देखिए इसमें क्या है? पाई आर स्क्वायर बट्टा 12, ये आपका क्या हो जाएगा? दूसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आप बताइएगा आपको सवाल में कहाँ नहीं समझ आया। यदि आप बताएंगे कहाँ पर नहीं समझ आया है तो हम आपको अगली वीडियो में वहाँ से समझा देंगे। ठीक है, या आपको लास्ट में हम अपना व्हाट्सअप नंबर बताएंगे, आप उससे जुड़े रहिए लास्ट तक। आपको लास्ट में व्हाट्सअप नंबर बता देंगे, उस पर आप वीडियो खींच कर भेज देंगे कि सर हमको इस लाइन में नहीं समझ आया है, तो हम क्या करेंगे? आपको वहाँ से समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए आपका अगला सवाल पढ़ते हैं हम। चलिए आपका चौथा सवाल लिखते हैं। लिखा है कि त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जाने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 8 सेमी, मान लीजिए आपका क्या है? त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके अंतर्गत खींचे जाने वाले वर्ग का क्षेत्रफल हमें क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना। तो मान लीजिए आपका क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। ठीक है, इसके अंतर्गत खींचे जाने वाले वर्ग का हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसे मान लीजिए आपका क्या हो गया? एक वर्ग खींच दिया गया। ठीक है, देखिए 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 तो चित्र सही नहीं है वर्ग का। ठीक है, वर्ग चित्र सही बनाते हैं। कह रहा कि 8 सेमी वाला एक त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या वाले वृत्त का है। ठीक है, 8 सेमी त्रिज्या वाला क्या आपका वृत्त है? मान लीजिए आपका वृत्त ऐसे बनेगा ना, कह रहा कि इसमें खींचे जाने वाले वृत्त क्या है? क्या किसका? वर्ग का। वर्ग कहते हैं, देखिए त्रिज्या आया हुआ, त्रिज्या के दुगनी दूरी को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ठीक है, त्रिज्या के दुगनी दूरी को क्या कहते हैं? व्यास। यानी इसका व्यास कितना हो जाएगा? कहेंगे यदि लिखेंगे आपका आर बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, तो भुजा बराबर, भुजा यानी ए बराबर आपका क्या हो जाएगा? ए बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणे 8। ठीक है, यानी 2 गुणे 8 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? व्यास। व्यास को हम क्या कहेंगे? इसमें भुजा कहेंगे। ठीक है, तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा? कहेंगे 16। ठीक, अब हमें क्या करना है? इसके अंतर खींचे जाने वाले वर्ग का क्या करना है? क्षेत्र। देखिए अब क्या है? वृत्तवा को वही बेसवा क भाग में विभाजित कर रहा है, एक क भाग में विभाजित कर रहा है यह वाला बेसवा को। देखिए आपका यह लंबाई और यह लंबाई आपका क्या होगा? आपस में बराबर होगा। ठीक है, यह वाला और यह वाला लंबाई आपका क्या होगा? आपस में बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि यह व्यास है तो यह भी आपका क्या होगा? व्यास होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए अब लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण
स्क्वायर बट्टा 2, ठीक है। इसमें कितना विकर्ण है कहेंगे 2 विकर्ण है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या है कहेंगे 16 का स्क्वायर बट्टा 2। 16 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कहेंगे, यदि हम 16 का स्क्वायर करते हैं तो आपका होगा 16 गुणे 16। 16 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या होगा 256 बट्टा 2, भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसके अंदर बनने वाले क्षेत्रफल का बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। यदि आपको इसमें कहीं पर भी कोई डाउट हुआ हो तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए आपका 5वां सवाल दिया है 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या पर वृत्त के जीवा ए बी वृत्त पर केंद्र पर समकोण बनाता है, ठीक है। मतलब ये आपका जो जीवा है या क्या है, एक आप जीवा है, जीवा का क्या नाम आपका लिखा है, क्या है ए बी आपका क्या है जीवा है, ठीक है। जो वृत्त के केंद्र पर यानी आप क्या मान सकते हो ओ पर समकोण बनाता है, तो दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर लिख कर सूत्र आपको दिखा देते हैं। लघु वृत्तखंड का दीर्घ वृत्तखंड का सूत्र क्या होता है, कहेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आपका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। ये आपका क्या होता है कहेंगे लघु वृत्तखंड का। दीर्घ का क्या होता है, खंड का आपका होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बस आपको अंतर यही करना होता है, यहाँ का कर देंगे -4 पाई आर स्क्वायर, बस इतना ही करना होता है, ठीक है। आगे क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल में थे, यदि हम क्या करें लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल घटा दें तो आपका दीर्घ वृत्तखंड, देखिए ये आपका क्या होगा कहेंगे लघु वृत्तखंड है, और ये आपका बाहर वाला क्या है कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड है, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को लगाना चालू करते हैं। आपको हमने बता दिया यहाँ पर सूत्र लिखकर, अब चलिए हम क्या करते हैं जो आपका है प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। त्रिज्या लिखेंगे हल, त्रिज्या यानी आर का मान आपका कितना दिया है कहेंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक। आर का मान आपका कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। थीटा का मान कितना दिया है समकोण यानी 90 डिग्री से, ठीक है। तो चलिए हम लगाते हैं। पहले हमें क्या ज्ञात करना है दीर्घ फिर लघु, तो दीर्घ पहले नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे लघु लगाते हैं, ठीक है। लिखेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। ये देखिए थीटा का मान कितना है कहेंगे 90/360, पाई का मान कितना है कहेंगे 22/7 गुणे आर का मान कितना है कहेंगे 10 गुणे 10 माइनस 1/2, 10 का मान कितना है कहेंगे 10 गुणे 10, 90 का मान साइन 90 का मान कितना होता है कहेंगे 1, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, थीटा का मान कितना है 90, तो यहाँ 90 डिग्री, साइन 90 का मान कितना होता है कहेंगे 1, ठीक है। अब क्या करेंगे सवाल आपको लगाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ करेंगे बराबर 0 से आपका 0 कट गया, ठीक है। 9 कने 9 9 चौको 36 यानी 1/4 गुणे 22/7 गुणे 10 गुणे 10 माइनस 2 कने 2 2 5 10, इसको करेंगे तो आपका क्या होगा 5 कन्ने 5 5 दहाम 50, ठीक है। बट कुछ नीचे नहीं है तो कितना मानेंगे 1, ठीक है। अब देखिए इसको काटेंगे 2 बार में, कितना बार में कट गया 5, फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितना बार में कट गया 5 बार में, ठीक है। तो आपका क्या बचा कहेंगे 1 गुणे 22 गुणे 5 गुणे 5 यानी 25 माइनस 50, नीचे आपका यहाँ 1 बचा, यहाँ पर कितना बचा कहेंगे 7, ठीक है। अब देखिए इस क्या करेंगे, अब देखिए 22 में 1 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 22 से करने 22 25, नीचे आपका क्या बचा 7 माइनस
50/1। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखिए क्या होगा। चलिए, यदि हम 22 में 25 से गुणा कर देते तो आपका क्या होगा, 550/7 माइनस 50/1। अभी क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, जैसे आप इसका गुणा इसमें करेंगे तो करके देखिए 550 में से गुणा करेंगे तो कहेंगे 550 माइनस इसका गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 7×5=35/7। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, आप घटाएंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं घटाएंगे। ठीक है, आपका यहाँ लिखते हैं 550 में से हम 35 घटा देते थे, 0 में से 0 गया तो क्या बचेगा आपका 0। 5 में से 5 गया तो क्या गया आपका 0। 5 में से 3 गया तो आपका क्या बचेगा 2/7। ठीक, ये आपका क्या हो गया। ठीक है, यही आपका क्या होगा, आंसर लिख देते हैं। ठीक, या तो क्या करिए आप इसमें 200 में 7 से आप भाग देंगे तो कितना आएगा, कहेंगे 28.57। 28.571, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया। अभी क्या निकाले हम, लघु वृत्तखंड का निकाले हैं। ठीक है, केवल अभी हम किसका निकाले हैं, लघु वृत्तखंड का। ठीक है, अब निकालते हैं हम आपका दीर्घ वृत्तखंड का। अभी जो निकाले हम किसका निकाले हैं, लघु का। अब निकालते हैं हम दीर्घ का। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, कहेंगे πr² माइनस 1/2 लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो πr² यानी 22/7 गुणे r का मान कितना है, कहेंगे 10×10 माइनस इसका मान कितना निकला है, कहेंगे 28.571। ठीक है, यह तो निकला है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर दें तो 22×10⁻100/7 माइनस 28.571। यदि इसका गुणा कर दे तो आपका क्या हो जाएगा, 2200/7। ठीक है, यदि हम इसको गुणा नहीं किए होते, यदि यही मान छोड़ देते तो आपको बहुत आसान तरीका से लग जाता। ठीक है, यदि हम इसका गुणा नहीं किए होते तो अब अभी हम आपको बता रहे हैं वो भी लगाकर। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपका क्या करेंगे, यदि हम क्या करें इसको 28.571 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे इसका। ठीक है, तो यदि हम गुणा करके आपको दिखा, यदि आप इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2200 माइनस इसका गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा, 119.997। ठीक है, बट्टा इसके नीचे कुछ नहीं, कितना मारेंगे, इसके में 1 से गुणा कर देंगे तो 1। अब क्या करेंगे, यदि इसमें से घटा दें आपका तो आपका आएगा यहाँ, इसको घटा दें तो आपका आएगा 2000.003/7। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 7 में इससे भाग देंगे। यदि हम इसमें 7 से भाग देते हैं तो आपका आएगा 285.714। यही आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी को हम क्या करते हैं, एक तरीका से और बताते हैं। यदि हम इसका मान यह नहीं निकाले होते, यदि इसी यहीं पर लिख दे होते सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देखिए क्या होता है आपका, देखिए यहीं पर होता है ना। देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यहाँ देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, कहेंगे πr²। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए इसका क्या होता है, कहेंगे 22/7 गुणे r का मान कितना है, कहेंगे 10×10 माइनस इसका क्या है, कहेंगे 200/7। इसका कर देते तो आपका क्या होगा, कहेंगे इसका गुणा कर देते तो क्या हो जाएगा, 2200/7 माइनस 200/7। अब देखिए हर बराबर अंश को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। ठीक है, देखिए घटाना किसी ने तो घटा, ये आपका हो जाएगा 7। 2000 में से यदि 2200 में से यदि 2000 घटा दे 200 घटा देता आपका क्या होता है, कहेंगे 2000। अब देखिए 2000 में यदि हम 7 से भाग देते हैं, यदि 2000 में यदि हम 7 से भाग देते थे आपका क्या होगा, देखिए आएगा सेम आंसर इतना ही आएगा। कितना आएगा, 285.714। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए केवल आपका क्या है, अगर इस विधि से आप लगाएंगे तो आंसर को आप क्या करेंगे, इतना लंबा नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको इतने में ही आंसर ला देंगे। ठीक है, यदि आपको जो विधि मन करे यहाँ से,
या तो आप इस विधि से लगाइए, नहीं तो इसको पहले विधि से लगाइए, या तो आप दूसरे विधि से लगाइए। जिस विधि से आपका मन करे उस विधि से लगाइएगा। यह देखिए, यह वाला विधि थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है, और यह वाला विधि आपका बहुत छोटा हो रहा है। देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन मेंस वाला देना है इसमें। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका इसमें बहुत ज़्यादा समय बच जाएगा, ठीक है। आपको जैसे मन करेगा आप वैसे लगाइएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल हम लगाते हैं। चलिए आपका अगला सवाल लगा रहे हैं आपका 6वां सवाल। 6वां सवाल दिया है कि एक छतरी में 8 तने हैं, ठीक है, जो बराबर दूरी पर लगी हुई हैं, ठीक है। जो आपका कितना दूरी पर लगी हैं, बराबर दूरी पर लगी हुई हैं, ठीक है। फिर आपका कह रहा है जैसे कि चित्र में आपको दिखाया गया है, छतरी को 45 डिग्री त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त बनाते हुए उसके, देखिए सपाट वृत्त यानी क्या करा, इसको क्या करना है, हमें इसे पलट के देना, ठीक है। आपको बना दिया गया सपाट वृत्त, ठीक है। आपको दोनों बनाकर किताब में आपको दिया है, दोनों बनाकर दिखे। तो क्रमागत करा कि इनकी 2 क्रमागत तनों के बीच की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्या करना है, इनकी 2 क्रमागत यानी मान लीजिए यह और यह, बीच का हमें क्या करना है, इसका बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम सवाल लगाते हैं, ठीक है। चलिए सवाल लगाना चालू करते हैं हम। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका थीटा का मान निकालेंगे। बताइए यह वृत्त है तो कितना डिग्री कोण बनाएंगे, सबसे पहले निकालेंगे त्रिज्या बराबर इसका क्या होगा, कहेंगे यह कुल कितना डिग्री कोण बनाएंगे, कहेंगे 360 डिग्री का। और इसमें कुल कितना तना है, कहेंगे 8 तना। भाग देंगे तो कितना बना, 8 करने 8, इसको काटेंगे 8 चौक को 32, हासिल बचा 5, 8 5 40, यानी थीटा बराबर हमने लिख दिया आर, थीटा बराबर थीटा यानी कि कुल टोटल कितना डिग्री कोण बनाएगा, 360 डिग्री का। और इसमें कुल कितना तना है, कहेंगे 8 तना। क्या करेंगे, 8 से अगर 360 में भाग देंगे तो आपको पता चलेगा इसका बीच के एक कोण में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। यानी आपका एक कोण कितना डिग्री, एक कोण कितना डिग्री कोण बना रहा है, कहेंगे 45 डिग्री का। यानी यह 45 डिग्री का बनाएगा, यह भी 45 डिग्री का, यह भी 45, ये 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 भी 45। आप क्या करिएगा, इसमें 8 से गुणा कर देंगे तो आपका 360 हो जाएगा, ठीक है। 8 5 40, हासिल बचा 5, हासिल बचा 4, 8 चौक को 32, 32 4 36, यानी 360 आपका हो जाएगा, ठीक है। यदि इसमें 8 से गुणा करेंगे तो, ठीक है। यानी थीटा बराबर आपका क्या हो गया, 45 डिग्री। और आपका दिया है छतरी का त्रिज्या कितना दिया है, 45 डिग्री, ठीक है, 45 मीटर, ठीक है, 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है 2 क्रमागत तनों के बीच का, ठीक है। यानी इसके और इसके बीच में हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप बताइएगा यह क्या होगा, कहेंगे त्रिज्यखंड। लिखेंगे वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र आपका होता है, कहेंगे आपका सूत्र होता है थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, कहेंगे 45 डिग्री बट्टा यहाँ पर क्या कहेंगे 360 गुणे पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है, कहेंगे 45 गुणे 45, ठीक है। इसको काटेंगे 45 से करने 45, 45 वाटे 360, इसको काटेंगे तो 4 बार में, इसको काटेंगे तो कितना बार में हो गया, 11 बार में, ठीक है। यदि हम इसको बाहर करें तो आपका होगा 11 गुणे 45 गुणे 45 बट्टा 7 चौक को 28। यदि हम इसमें गुणा कर दें तो आपका आएगा 22,275 बट्टा 28 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। आप बताइएगा इसमें आपको कहाँ नहीं समझ आया, ठीक है। आप बताइएगा इसमें आपको कहाँ नहीं समझ आया है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं, 6वां सवाल। चलिए आपका 7वां सवाल लगाते हैं। 7वां सवाल दिया है यदि ए बी आपका ये और बी, इसका नाम आपका वो लिखा है ए बी और सी डी, ठीक है। ओ बिंदु का क्या है, जिनका केंद्र क्या है ओ है, तथा त्रिज्या आपका क्या है 21 सेंटीमीटर, बड़का का छोटका का आपका 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों क्या है सकेंद्रीय वृत्त से हैं। सकेंद्रीय वृत्त मैंने समझ रहे हैं क्या होता है, एक ही केंद्र से दो वृत्त का दो वृत्त के त्रिज्यखंड का निर्माण होना, ठीक है। अब देखिए यानी वृत्त का निर्माण होना, ठीक है। कह रहा है कि दोनों चाप का यह आपको दिया है, ठीक है, कोण दिया है, कोण
ए ओ बी, यानी ए ओ बी आपका उतना मत छोड़िए, यानी कोण का मान कितना है थीटा, थीटा आपका कितना दिया 30 डिग्री। तो छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर छोटा वाला त्रिभुज त्रिज्यखंड सॉरी बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल कर छोटा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। यदि इसको घटा देंगे तो आपका यही बचेगा, यानी छायांकित भाग बचेगा। ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाते हैं, लिखेंगे हल। लिखेंगे थीटा बराबर 30 डिग्री, ये आपको दिया है। पहला R1, बड़का का R1 आप बड़का को मानेंगे R1 और छोटका को मानेंगे R2। ठीक है, बड़ा वाला त्रिज्या कितना दिया है, कहेंगे 21, छोटा वाला त्रिज्या कितना दिया है 7। तो चलिए हम सवाल लगाते हैं, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, लिखेंगे बड़ा भाग का त्रिज्यखंड माइनस छोटा भाग का त्रिज्यखंड। ठीक है, क्या काम है, करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखा दे यहाँ पर, त्रिज्यखंड का बड़ा भाग का क्या होता है, कहेंगे थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान दोनों को क्या है, कहेंगे 30। ठीक है, तो इसमें तो दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं, कहेंगे थीटा बट्टा 360 को यदि हम कॉमन कर लें और पाई को, तो क्या बचेगा, कहेंगे R1 माइनस R2। ठीक है, R1 क्या है, R2 क्या है, इस पर स्क्वायर है, इस पर भी यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, थीटा का मान कितना है, कहेंगे 30 बट्टा 360 गुणे पाई का मान कितना है, 22 बट्टा 60। ठीक, R1 का मान कितना है, कहेंगे 21 का स्क्वायर, R2 के ना कहेंगे 7 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए मान रखेंगे, 0 से 0 कट गया। ठीक, 3 करने 3 12 3 36, इसको काटेंगे तो 1 6, यह कितना बार में कट गया, 11 बार में। ठीक है, तो आपका ऊपर बचा 1 गुणे 11, 7 छक्के 42। देखिए 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर 21 से करने 21 गुणे 21, 1 1 करने 1 1 2 करने 2 2 करने 2 4 2 दूना 4, यानी 441। ठीक है, चार सौ 7 का क्या होता है, कहेंगे 49। ठीक है, ये आपका होगा 1 गुणे 11 बट्टा 42 माइनस, अब चलिए घटाते इसको, यदि अब इसको इसमें से घटा देंगे तो क्या, 8 में से 11, 11 में से 8 9 गया तो आपका क्या बचा, कहेंगे 2, या कितना बचा, कहेंगे 3, हासिल है कितना गया 13, 13 में से 4 गया तो आपका क्या बचेगा, कहेंगे 9, यहाँ पे क्या बचा, देखेंगे 13, 13 में से 4 गया तो आपका कितना बचा, 9। ठीक है, फिर देखिए क्या बचा यहाँ पर 3। ठीक है, इसको काटेंगे 21 बार में, इसको काटेंगे तो आपका कितना बचेगा, 2 1 करने 2, हासिल बचल या कितना हो जाएगा 19, 9 दूना 18, हासिल बचल 1, 6 दूना 12। ठीक है, आपका यह आ गया, कितना आ गया 11, 11 करने 11 गुणे 196 बट्टा नीचे आपका कितना बचा, 21। ठीक है, यदि हम इसका गुणा कर देते हैं तो आपका आएगा 21 56 बट्टा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, छायांकित भाग हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको सवाल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आपका अगला सवाल पढ़ते हैं, 8वां सवाल। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले, ठीक है, कह रहा है कि एक ए बी रेखा है जो ओ केंद्र पर क्या करता है, समकोण बनाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसका दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाते हैं। अभी हमने आपको बताया कि लघु वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर आर बराबर 10 सेंटीमीटर और थीटा यानी समकोण है तो 90 डिग्री। ठीक है, चलिए सवाल लगाते हैं। पहले हमें क्या निकालेंगे, कहेंगे लघु का निकालते हैं। ठीक है, पहला निकालते हैं हम, इसमें 2 निकालना है, एक लघु एक दीर्घ। ठीक है, तो लघु का निकालेंगे, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, सूत्र आपका होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मान रखते हैं, मान रखेंगे थीटा का मान कितना है, कहेंगे 90 बट्टा 360
गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान कितना है कहेंगे 10 गुणे 10 माइनस फिर 1/2 10 गुणे 10 साइन थीटा का मान कितना है ना साइन 90। 90 का मान कितना होता है कहेंगे 1। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम साइन 90 का मान कितना होता है 1। ठीक है, या हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रयोग करते हैं, काटेंगे 0 से आपका 0 कट गया, 9 कने 9 9 चौको 36। ठीक, इसको काटेंगे 2 बार में, यहाँ पर कटेगा 11 फिर में, इसको काटेंगे 2 से आपको किस बार कटेंगे 5 बार में। ऊपर आपका क्या बचा 11 गुणे 5 गुणे 10/7 माइनस 10, इसको काटेंगे 5 बार में, 5 से करने 5 5 दहा में 50। ठीक है, नीचे कुछ बचा कहेंगे नहीं। अब क्या करेंगे 11 में 5 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 55, उसमें 10 से गुणा कर देंगे तो 550/7 माइनस 50। ठीक है, सेम सवाल अब इसको लगाए हैं, आप पीछे वाला सवाल जाकर देख लीजिएगा इसका कितना आंसर आया है। ठीक है, देखिए अभी हमने पीछे वाला सेम सवाल लगाया था। ठीक है, तो यही वाला सवाल आपका है। ठीक है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। ठीक है, इस सवाल को आप क्या करिएगा लगा लीजिएगा। ठीक, यदि आप नहीं लगा पाइएगा तो इसको कमेंट में कर बताइएगा कहाँ से होगा। ठीक है, सेम सवाल आपका पीछे वाला सवाल है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल हम लगा 9वां सवाल आपका दिया है, कह रहा है कि 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है या अंतरित करता है, तो संगत लघु वृत्तखंड और लघु दीर्घ वृत्तखंड हमको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें पाई का मान में कितना प्रयोग करना है 3.17 और √3 का मान में कितना प्रयोग करना है 1.733। ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या दिया है, आर बराबर आपका कितना दिया है कहेंगे 15, थीटा का मान कितना दिया है कहेंगे 60 डिग्री। पहला में क्या करना है लघु वृत्तखंड, लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आपका सूत्र होता है कहेंगे θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, हम चलिए इस सूत्र का प्रयोग करके लगाते हैं। थीटा का मान कितना है कहेंगे 60 डिग्री बट्टा 360, पाई का मान में कितना प्रयोग करना है कहेंगे 3.14 गुणे, आर का मान कितना है कहेंगे 15 गुणे 15 माइनस ये आपका हो गया 1/2, आर का मान कितना है कहेंगे 15 गुणे 15 साइन हो गया साइन थीटा का मान कितना है कहेंगे 60 डिग्री और साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। अब चलिए अब देखेंगे कोई संख्या कटने वाला है क्या, पहले इसको काटेंगे 0 से आपका 0 कट गया, 6 करने से 6,36,36, इसको काटेंगे 2 से, 3 बार में कटेगा, इसको काटेंगे तो 2 करने 2 दशमलव लगाएंगे, फिर हासिल कितना बचा 1 कितना हो जाएगा 10, 10 में 1 हासिल हो गया 11। ठीक है, देखिए यहाँ से काटा 1 हासिल, देखिए 2 के पहाड़ा में काटेंगे तो 2 करने 2 हासिल कितना बचा 1, यह कितना हो जाएगा 11, 11 कितना बार में कटेगा 2 5 7 हासिल कितना बचा कहेंगे 1 क्या हो गया 14, 14 को कैसे काटेंगे 7 से, आप काट कर देख लीजिए 3 करने 3 3 5 15, ऊपर आपका क्या बचा कहेंगे 1.57 गुणे 5 गुणे 15 माइनस इसको काटेंगे तो क्या होगा 1/2 गुणे 15 गुणे 15 और अंडर रूट में 3 का मान कितना होता है कहेंगे 1.73/2। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे इन सभी का आपस में गुणा करते हैं। चलिए आपका गुणा करके दिखाते हैं। यदि हम इस पूरे संख्या का गुणा कर देते हैं तो आपका आएगा 117.75। ठीक है, इसका पूरा गुणा करेंगे तो माइनस यदि हम इसका गुणा कर देते हैं तो आपका आएगा 389.25 बट्टा 2 दूना 4। ठीक है, देखिए आपका इधर बचेगा 117.75 माइनस देखिए 389.25 में यदि हम 4 से भाग दे दें तो आपका आएगा 97.3125। ठीक है, यह आएगा। ठीक है, अब क्या करें यदि हम क्या करें 117 में से 97.3125 को घटा दें तो आपका आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा कहेंगे लघु वृत्तखंड होगा। ये आपका क्या होगा
लघु वृत्तखंड होगा। ठीक है, चलिए आप आपका आगे लगाते हैं। आगे आपका क्या लगाना है, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो हमें आप लिखते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वाला सूत्र होगा, कहेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस नत लघु उत्तरी वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका क्या होगा 22/7 3.14 गुणे आर का मान कितना है, कहेंगे 15 गुणे 15 माइनस इसका लघु वृत्तखंड का कितना निकाले, कहेंगे 20.4375 निकला। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें आपका गुणा करते हैं। यदि आप इसका पूरा का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 706.5। यदि आप इसका पूरा का गुणा करेंगे तो ठीक है, फिर माइनस इसमें कितना घटा देता है 20.4375। यदि हम इसमें से घटा देते हैं तो आपका आएगा 68,686.0625। यही आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यदि आपको इसमें समझने पर कहीं पर भी कोई डाउट हुआ हो तो आपको देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका होता है गुणा और भाग। ठीक है, गुणा करना इसमें बहुत, देखिए क्वेश्चन आपका दशमलव देता है, बड़ा देता है, इसलिए आपको गुणा करने में क्या करना पड़ता है, आपको कैलकुलेटर का उपयोग करना पड़ता है हमको। ठीक है, इसलिए आपको सवाल, यदि हम कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करते तो सवाल आपका 3-4 घंटा लग जाता। ठीक है, तो आप लेकिन कैलकुलेटर का उपयोग ना करिएगा, आप सोचिएगा कि जल्द से जल्द जितना हो सके उतना जल्दी गुणा करने के लिए। ठीक है, चलिए हम आपको अगला सवाल बताते हैं, 10वां सवाल। कुल टोटल हम इसमें 15 सवाल पढ़। देखिए लिखा है 10वां सवाल, यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, हमसे यह पूछा है। ठीक है, देखिए आपका हो गया सेक बराबर 2। देखिए सेक में किसका मान 2 होता है, तो हम कहेंगे सेक 60 डिग्री। 60 डिग्री का मान कितना होता है 2, यानी जहां आपका 2 लिखा है उसके तक हम क्या लिखेंगे सेक 60 लिखेंगे। ठीक है, आपका हो गया सेक 60। ठीक है, सेक से आपका सेक कट गया तो थीटा बराबर आपका कितना आ गया 60 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यह क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में और 1 नंबर में आया हुआ है। ठीक है, 2010 में, 12 में, 14 में, 16 में, 20 में, 24 में क्वेश्चन आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए आपका 11वां सवाल देखते हैं। 11वां सवाल आपका दिया है काश 3 थीटा बराबर 1 हो तो हमको बताना है। ठीक है, देखिए हमको थीटा का मान बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे काश 3 थीटा बराबर, देखिए इधर गुणा, इधर आएगा तो क्या बना देगा भाग, 1/2। आप बताइएगा काश में किसका मान 1/2 होता है, तो कहेंगे काश 60 का मान कितना होता है 1/2। यदि आप यह नहीं जानते हैं तो प्रश्नावली 8.1, ठीक है सॉरी 1.1 बोले 8.1 को आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, 8.1 में जाकर आप देखेंगे कि मुश्किल से आपको 4 या 5 मिनट हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए तो आपको पूरा समझ आएगा कि सेक का मान कितना होता है, टेन का मान कितना होता है, साइन का मान कितना होता है, कास का मान कितना होता है। ठीक है, यह सब बता दिया गया है। ठीक है, 0 से लगाई 90 तक के बीच में। ठीक है, चलिए अब इसे कहते हैं आपका हो गया कास 3 थीटा बराबर 1/3 किसका मान होता है, कहेंगे कास थीटा का, कास 60 डिग्री का। ठीक है, देखिए कास सा आपका कास कट गया। ठीक है, तो थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा 6/3। ठीक है, 60/3। ठीक है, 3 करने 3 काटेंगे तो 20 3 60, यानी थीटा का मान पे क्या आ गया, कहेंगे 20। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल आपका दिया है साइन ए बराबर 4/5 हो तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे सवालों में सदैव हम क्या करते हैं, आप सबसे पहले समकोण त्रिभुज मानते हैं। आपका हो गया आपका एक समकोण त्रिभुज। ठीक, देखिए यह क्या साइन थीटा, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, कहेंगे लाल बट्टा कक्का से हम देखेंगे आपका क्या होता है, कहेंगे लंब बट्टा कड़। ठीक है, लंब बट्टा कड़, लंब आपका क्या है, कहेंगे 4,
कर्ण आपका क्या कहेंगे 5। ज्ञात क्या करना है हमें आधार, ठीक है। तो आप पाइथागोरस परिमेय का सूत्र जानते होंगे, का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कर्ण का मान कितना है, कहेंगे 5 का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है, कहेंगे 4 का स्क्वायर। आधार हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आधार, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। ठीक है, इस 16 को क्या करेंगे हम 75 कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर आधार स्क्वायर। 25 में थी हम 16 घटा तो आपका क्या होगा 9 बराबर आधार स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बना देगा अंडर रूट, तो हम करेंगे आधार स्क्वायर बराबर अंडर रूट 9 आधार आधार आपका कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। और हमको ज्ञात क्या करना है tan का, ठीक है। यहाँ लिखते हैं tan ए बराबर, मतलब ये tan का क्या होता है, कहेंगे लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा आधार होता है, ठीक है। तो लंब का क्या है, कहेंगे 4, आधार आपका कितना है 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी tan ए का मान कितना होता है 4/3, ठीक है। यदि आपको इसमें कहीं पर भी कोई डाउट हुआ हो तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आप अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन। चलिए अब इसको लगाते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन आपका 9 में, 10 में, 12 में, 16 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन। जितना भी हम क्वेश्चन लिए इस चैप्टर में सभी आपका क्वेश्चन 4 बार 5 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह अवतार विद्या क्वेश्चन और काकाटेनियस से निकाल कर सभी सवालों को लगाया जा रहा है, सभी में से मिलाकर लगाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम सवाल लगाते हैं। आपका हो गया 2 tan 30, tan 30 का मान कितना होता है, कहेंगे 1/√3 बट्टा 1 प्लस tan 30 का मान कितना होता है, कहेंगे 1/√3 का इस पर क्या है स्क्वायर, ठीक है। बराबर करते हैं, ठीक। देखिए 2 का गुणा 1 में कर देंगे तो 2 1 करने 2 √3 बट्टा इसका कर देंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 √3 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3, ठीक है। देखिए इसका गुणा क्या करेंगे हम इसमें कर देंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2/√3 बट्टा 3 करने 3 3 1 आपका क्या हो जाएगा 4 4/3। जो नीचे रहता है कहाँ चला जाएगा ऊपर, जो यहाँ रहता है यहाँ चला आएगा, ठीक है। देखिए 3 का गुणा 2 में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6, 4 का गुणा √3 में करेंगे तो 4√3 होगा, ठीक है। अब चलिए इसको काटते हैं, इसको काटेंगे 3 बार में कटेगा, यह कितना बार में कटेगा 2 बार में कटेगा, ठीक है। तो आपका हो गया 3/2 √3। अब क्या करेंगे इसको परिमेयकारी बनाएंगे, कारी बनाने पर ठीक है। परिमेयकारी बनाएंगे तो क्या होगा, जो आपका संख्या √ में होता है उसको क्या करते हैं ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा कर देंगे, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा 3 2 √3, ठीक है। यही नहीं √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे, ठीक है। अब परिमेयकारी बनाने का मेन उद्देश्य यही होता है कि आपका नीचे से क्या होता है √ को हटाना होता है, ठीक है। तो हम गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 √3, देखिए इसका गुणा कर देंगे तो 2 गुणे √3 कितना हो जाएगा √3 मिलकर √9, और √9 का मान कितना होता है कहेंगे 3, देखिए यह 3 से आपका यह 3 कट गया, यह आपका क्या आ गया √3/2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। और इसी में पूछ लेगा बताइए यह साइन में कितना डिग्री का मान होता है, ठीक है। पूछ लेगा क्वेश्चन में बताइए साइन में कितना डिग्री का मान होता है, तो कहेंगे 60 डिग्री का। आपका यह क्या है बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार यह 1 नंबर में भी आपका क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। आपको उसमें जहाँ पर आपको दिखेगा साइन 60 उसको हम क्या करेंगे सही कर देंगे, ठीक है। चलिए आपका हम अगला सवाल पढ़ते हैं। लिखा है sin 2a बराबर sin a, तो सत्यापित कीजिए कि यह सत्य होगा जब क्या होगा a का a बराबर होगा, ठीक है। हमको बताना है कि a किसके बराबर होगा, जब यह और यह आपस में
क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए हम सूत्र इसको जानते हैं। एक सूत्र हम पढ़े होंगे साइन 2a बराबर, एक सूत्र हम पढ़े होंगे 2 साइन a इंटू कास ए। ये आपका क्या होता है, एक सूत्र होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसी सूत्र को क्या करेंगे, यहाँ पर प्रयोग कर देंगे। जहाँ पर आपका 2 साइन लिखा है उसके तो हम क्या लिखेंगे, 2 साइन ए इंटू कास ए। ठीक है, लिखेंगे 2 साइन ए इंटू कास ए, यह इसका सूत्र होता है, बराबर 2 साइन ए। ठीक है, 2 साइन ए से आपका 2 साइन ए कट गया है, इधर क्या हो जाएगा, कहेंगे कास ए बराबर 1, क्योंकि 2 साइन ए से 2 साइन ए कितना बार में कटेगा, कहेंगे एक बार में। बताइए, आप बताइए, कास में कितना डिग्री का मान आपका 1 होता है, कास में कितना डिग्री का मान आपका 1 होता है, कहेंगे कास कॉस 0 डिग्री का। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यह जितना भी क्वेश्चन है आपका सब छोटे छोटे क्वेश्चन है सब। ठीक है, यह क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है आपका 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे सॉरी 4 नंबर में। यह क्वेश्चन से आपका 6 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, त्रिकोणमिति परिचय से आपका 6 नंबर का आएगा, त्रिकोणमिति अनुप्रयोग से कुछ त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग से आपका 6 नंबर का आएगा। कुल टोटल ये दोनों चैप्टर मिलाकर आपका 12 नंबर का होता है। ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाते हैं अगला। लिखेंगे हल बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर tan 45 डिग्री, स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, हमको क्या करना है, इसको लगाना है। ठीक, हम क्या करेंगे, देखिए आपका है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, आपका यह दिया। देखिए कल केवल माइनस प्लस दिया। ठीक है, लिखेंगे 1 माइनस 45 डिग्री का मान कितना होता है, कहेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 45 डिग्री मान कितना होता है, कहेंगे 1 का स्क्वायर। बताइए, 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यह क्या हो जाएगा, कहेंगे 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1। तो 1 में से 1 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0, 1 और 1 क्या हो जाएगा 0 2। बताइए इसका मान कितना होगा, कहेंगे किसी संख्या में 0 से भाग देने पर आपका क्या मान आएगा, कहेंगे 0। इसका आंसर कितना आएगा 0। चलिए अब आपका लगाते हैं हम 17वां सवाल। चलिए अब लगाते हैं हम आपका 17वां सवाल। दिया है कास ए बराबर √3/2 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 2009 में, 10 में, 13 में, 14 में, 15 में, 18 में, 20 में, 22 में, 20 में, 23 में, 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम इस सवाल को आपका लगाते हैं। यदि आपको सवाल अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए हम आपका चालू करते हैं सवाल को। यह आपका हो गया कास। बताइए, ये देखिए, इसको देखेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले देखिए आपको क्या याद करना है, 2 साइन ए का मान निकालना है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे लाल बट्टा कक्का, कास है ना, कास का क्या होता है, कहेंगे आधार बट्टा कड़, आधार बट्टा कड़ होता है। ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाते हैं। या तो इस तरह लगाइए, नहीं तो एक तरीका और हम आपको आसान तरीका बता देते हैं। ऐसे लगाने से बहुत लंबा हो जाएगा सवाल। देखिए आप बताइए, कास में कितना डिग्री का मान होता है, कहेंगे कास 30 डिग्री का। ठीक है, आपका कास से कास खत्म हो गया, यानी ए का मान कितना आ गया, कहेंगे 30 डिग्री। ठीक है, आपको किसका मान निकालना है, साइन 2a। ठीक है, तो आपका होगा साइन 2a का मान कितना है 30, गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन 60। तो आप बताइए साइन 60 का मान कितना होता है, कहेंगे √3/2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप किसी भी चीज़ द्वारा लगाएंगे आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, चलिए अब आपका लगाते हैं अगला सवाल। लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं क्या होता है। अब एक सूत्र आप पहले ही बता देते हैं आपका क्या होता है, tan थीटा बराबर आपका क्या होता है, कहेंगे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर आपका क्या होता है, कहेंगे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। यह सूत्र आपको याद होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। आपका हो जाएगा देखिए 1 प्लस tan का क्या हो जाएगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, इस पर क्या होगा स्क्वायर होगा, बट्टा यह आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, इस पर भी आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
अब क्या करेंगे, हम इसका तिर्यक गुणा इसमें करेंगे, इसका तिर्यक गुणा इसमें करेंगे, तो आपका हो जाएगा cos में 1 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा बट्टा, इसको देखिए साइन का 1 में गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए एक सूत्र आप जानते होंगे, एक सूत्र जो आपका प्रश्नावली 8.1 का यानी 8.1 का सबसे पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, नहीं सॉरी 8.2 का सबसे पहला सूत्र है। ठीक है, यह सबसे पहला सूत्र है। ठीक है, यदि आपको देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए कैसे हम बताएं सर, मुश्किल तो 2 या 3 मिनट आप देख लेंगे तो इसको पूरा ध्यान देंगे। और एक देखिए हमारे चैनल पे अंगुलियों पर साइन थीटा कास थीटा तो tan 45 साइन 45 साइन 90 कुछ ही का मान tan 90 किसी का भी मान पूछ ले तो आप अंगुली देख कर बता देंगे कि इसका कितना मान होगा। ठीक है, यदि आप नहीं जानते तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए उसमें लिखा होगा चैप्टर अनुसार। ठीक है, उसको जाकर आप खोलिए या तो मोस्ट IMP क्वेश्चन में होगा। ठीक है, दोनों में डाल दिया गया है, आप किसी में जाकर खोल कर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कहेंगे 1 होगा। नीचे आपका क्या है, कहेंगे cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, कहेंगे 1 होता है। नीचे आपका कितना दिया है, साइन स्क्वायर थीटा, जो नीचे कहाँ चला जाएगा, ऊपर जो यहाँ कहाँ चला जाएगा इसके, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा वाला क्या होता है, कहेंगे tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा। लेकिन इस पर स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर है, इस पर भी आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब पढ़ते हैं आपका लास्ट सवाल, यह सबसे आपका लास्ट सवाल। हमने आपसे कहा था कि बस 15 क्वेश्चन, लेकिन हमने देखा कि कुल टोटल इसमें 20 क्वेश्चन है जो कई बार तीनों सेटों में लड़ा रहा था। ठीक है, तो हम इसका मान निकालते हैं। आपका हो जाएगा, अभी हमने इसका मान निकाला है 17वां सवाल में। ठीक है, 17वां सवाल में सेम हमने मान निकाला है, तो इस सवाल को हम आपको HW के रूप में दे रहे हैं। इसी सवाल का आप मान निकाल कर कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। यदि आप बता दिए तो वाकई में आप पढ़ने योग्य और बढ़िया से तैयारी कीजिए, क्योंकि पेपर बहुत पास आ गया है।